हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बेबी गर्ल के लिए ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। जी फ्रॉक डिज़ाइन मैंने 2 कलर के कॉम्बिनेशन से बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 21 के मल्टीपल फंदे लिए हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं डिज़ाइन को दोनों साइडों से इक्वल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन 14 रो में बनके तैयार हो जाएगा। तो आपने जितनी बड़ी फ्रॉक बनानी है उसमें 21 और ऐड करके उसको जितना छोटा या बड़ा जो साइज़ बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम डिज़ाइन स्टार्ट करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब हम इस फ्रॉक के डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 44 फंदे लिए हैं। तो अब हम 44 फंदों से ये डिज़ाइन सीखेंगे। तो फर्स्ट रो हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट रो को हमने पीछे धागा करके बनाना है। पूरी की पूरी रो को पीछे धागा करके बनाना है। फर्स्ट रो हमने बनाई कर ली है। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। तो सेकंड रो भी हमने पूरी सिंपल बनानी है, लेकिन अब की बार धागा आगे करके बनानी है। तो पूरी की पूरी रो को हमने इस तरह से आगे धागा करके बुनाई कर देना है। फ्रेंड्स, अब रो थर्ड बनाएंगे। तो 3 सिलाइयाँ हमने बनाई कर ली हैं। ये फ्रंट साइड है और ये पीछे वाली साइड है। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को हमने बैक साइड से शुरू करना है। जिस तरह से इस पैटर्न में हमने बैक साइड से स्टार्ट किया है, ये जो डिज़ाइन है इसको हमने बैक साइड से डालना स्टार्ट करना है। तो अब हम इस डिज़ाइन को बैक साइड से डालना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, रो 4 में हमने डिज़ाइन डालना है। फ्रेंड्स, अब बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने पहले 21 फंदों को बुनाई करना है, लेकिन स्टार्ट किस तरह से करेंगे। फर्स्ट फंदा हमने, आपने बुनाई करना है तो कर लीजिए, नहीं तो आप इसको सिंपल निकाल लीजिए। मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। पहले हमने यहाँ पे जाली डालनी है, तो एक फंदा पीछे धागा करके बुनाई कर लेंगे। फर्स्ट फंदा हमने सिंपल बुनाई कर लिया, यहाँ पे हमने जाली डाली है, तो इस फंदे को हमने पीछे धागा करके बना लिया है। 3 फंदों को आगे धागा करके बुनाई करना है। फिर एक फंदे को पीछे धागा करके बुनाई करना है। इस तरह से 3 1 3 1 करके हमने यहाँ से 2 फंदों को छोड़कर 21 फंदों को बुनाई करना है। ये देखिए, एक फंदा पीछे धागा करके, 3 फंदे आगे धागा करके, एक पीछे। तो यहाँ से हमने फर्स्ट फंदा काउंट करना है, 1 2 3 4 5। अब आगे 3 फंदे करके बनाएंगे, 6 7 8, एक फंदा पीछे धागा करके 9, 3 फंदे आगे करके 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और लास्ट में पीछे धागा करके
ये फंदा आ जाता है 21। यहाँ तक हमने 21 फंदों को इस तरह से बुनाई करना है। 3 फंदे आगे धागा करके एक पीछे करके 21 फंदों को यहाँ से हमने काउंट करना है। इस फंदे से जाली के बाद वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 फंदे बनाने के बाद हमने यहाँ पर फिर से आगे धागा करके जाली डालनी है और एक फंदा बुनाई करना है। यहाँ पे हमने एक जाली डाली है, फिर से हमने पीछे धागा करके एक फंदा बना लिया है, फिर से हमने 3 और 1 का डिज़ाइन यहाँ पे डालना है। 3 1 3 फिर 1 फिर 3 आगे धागा करके और एक पीछे करके लास्ट वाले 21 फंदों को हमने फिर से इस तरह से ही बुनाई करके कंप्लीट करना है। एक फंदा अब सीधा पीछे धागा करके लास्ट में ये फंदा रह जाता है, इससे पहले हमने यहाँ पे जाली डाल देनी। ये देखिए, तो ये भी हमारे 21 फंदे बनकर यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। 21 यहाँ पे बनाए हैं, बीच में जाली डाली है और 21 इधर। तो हमारी 4th रो अब कंप्लीट हो जाती है। अब हम रो 5 बनाएंगे। रो 5 में हमने क्या करना है, फर्स्ट फंदा हमने बनाया था, इसको इस तरह से निकालना है। जाली वाले फंदे को आगे धागा करके बनाना है। इस फंदे को भी अब की बार आगे धागा करके बनाना है। तो जो ये 3 फंदे हैं इनको पीछे धागा करके, फर्स्ट फंदा आगे धागा करके जाली वाला और साथ वाला, 3 फंदों को हमने आगे धागा करके बनाना है, 3 फंदों को पीछे धागा करके बनाना है। स्टार्ट तो इस तरह से करेंगे। अब पूरे 21 फंदों को हमने किस तरह से बनाना है, उसी तरह से जिस तरह से पीछे बनाया था, जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुनाई करना है। इसको आगे धागा करके 3 फंदों को पीछे धागा करके, एक फंदे को आगे धागा करके 3 फंदों को पीछे धागा करके, तो फ्रेंड्स जहाँ तक हमारे 21 फंदे काउंट करके आ जाते हैं, ये देखिए 2 फंदों के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 फंदे यहाँ तक आ जाते हैं। तो अब हमने क्या करना है, जो जाली वाला फंदा है इसको भी आगे धागा करके बुनाई कर देना है और ये फंदा नेक्स्ट है, इसको भी आगे धागा करके बुनाई कर देना। 3 फंदों को आगे धागा करके और अब 3 फंदों को फिर से रिपीट करना है हमने डिज़ाइन को। तो 3 फंदों को पीछे धागा करने के बाद हमने एक फंदे को फिर से आगे और 3 को पीछे करके पूरी रो को रिपीट करना है।
3 फंदे लेफ्ट रह जाते हैं। एक तो ये वाला फंदा, इसको आगे धागा करके बुनाई करना है। लास्ट वाले 2 फंदों को जाली वाला और फर्स्ट फंदा हमने फर्स्ट को भी हमने आगे धागा करके बुनाई कर देना। तो 5वीं रो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब रो 6 बनाएंगे, 6वीं रो। 6वीं रो भी डिज़ाइन वाली रो है। इसमें अब हमने नेक्स्ट डिज़ाइन डालना है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा किस तरह से हमने 6 रो को डिज़ाइन देना है। फर्स्ट फंदा हमने बुनाई करना है, जाली वाला भी पीछे धागा करके बुनाई करना है। तो अब हमने यहाँ पे एक और जाली डाल लेनी। ये देखिए, जाली वाले फंदे के बाद एक जाली हमने इस फंदे से पहले डाल लेनी है। तो फिर बीच वाले 21 फंदे वैसे ही बनाने हैं जिस तरह से हमने 4th रो में बनाए थे। तो आगे धागा करके 3 फंदे, पीछे धागा करके 1 फंदा, फिर आगे धागा करके 3 फंदे। इस तरह से हमने जाली वाले फंदे तक 21 फंदे बुनाई कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट फंदा है। तो बीच में जाली आ जाती है। तो इस जाली के दोनों साइडों में हमने जाली डालनी है। आगे धागा करना है 1 जाली, फिर आगे धागा करना है दूसरी जाली। तो 1 फंदा ये वाला हो जाता है जाली के बाद वाला। अब हमने 21 फंदे फिर से यूं ही बनाने हैं जैसे हमने पीछे बनाए थे। 3 और 1। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह इसके पूरे पार्ट दिखाई भी दे रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। तो अब इनको डिज़ाइन देना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो बहुत ही आसानी से हमने 3 और 1 का पार्टीशन कर लेना है। बीस फंदे और ये 21वां फंदा, इसको बनाने के बाद इसके साथ हमने जाली डालनी है। और बाकी के फंदे पीछे धागा करके सिंपल बुनाई कर लेना है। तो ये हमारी रो नंबर 6 बन जाती है। रो नंबर 7 अंदर वाली रो है। इसको हमने अब किस तरह से बुनाई करना है, ध्यान से देखिए। जो फंदों में जाली डाली थी और फर्स्ट वाले फंदे हैं, इनको हमने आगे धागा करके बुनाई करना है। 1 फंदा ये जाली वाला, 1 ये जाली वाला, 2 और ये वाला फंदा फर्स्ट फंदा। 1 2 3 4 फंदे यहाँ पे आ जाते हैं। फिर हमने उसी तरह से बुनाई करना है जिस तरह से दिख रहे हैं। ये पीछे धागा करके 3 फंदे और ये 1 फंदा आगे धागा करके, ये फंदा 3 फंदे पीछे धागा करके, 1 फंदा आगे धागा करके, 3 फंदे पीछे धागा करके, 1 फंदा आगे धागा करके, जाली वाले फंदे के पहले हमने सभी फंदों को इस तरह से बुनाई करना है जैसे हमें दिख रहे हैं।
अब हमारे ये फंदे आ जाते हैं बीच वाले। इनको बीच वाले फंदों को ये देखिए आगे धागा करके बनाना है। ये 21वां फंदा है, इसको आगे धागा करके फिर जाली वाला फंदा, 1 2, फिर जाली वाला फंदा, 3 फंदे ये आ जाते हैं। ये पहला फंदा है जो 21 वाले फंदे बीच में है, तो इसको उस तरह से ही बनाते जाना है जिस तरह से दिख रहा है। पूरी रो में इस तरह से फंदों को बनाना है। पूरी रो में इस तरह से फंदे बनाने जिस तरह से दिख रहे हैं, तो लास्ट फंदे जो 3 हैं, 4 फंदे हैं, इनको आगे धागा करके हमने 7वीं रो में पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 रो हमने बना ली है। ये फ्रंट साइड है। तो इस तरह से हमारा ये जो पार्ट बने हैं सामने दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम रो 8 स्टार्ट करेंगे। 8 रो बाकी रो से अलग है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है कि अब हम इन रो को 8वीं रो को किस तरह से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट शुरू से ही आपको बहुत ध्यान से देखना है। फर्स्ट फंदा तो हमने पीछे धागा करके बुनाई करना है। अब ये जो फंदा है इसको भी अब हमने पीछे धागा करके बुनाई करना है। 2 फंदों को बनाने के बाद ये जो जाली वाला फंदा है, इससे पहले भी जाली डालनी है और इसके बाद भी जाली डालनी है। ये धागा करेंगे आगे, एक जाली हमने यहाँ पे डाली, धागा करना है आगे। इस फंदे को हमने इस तरह से पलटी करना है और इसके साथ वाले फंदे को लेकर 2 फंदों को बुनाई करना है इस तरह से, और जहाँ पे धागा आगे करके जाली डालनी है और साथ में इन फंदों को दोनों को एक साथ बुनाई करके 2 का 1। यहाँ पे एक फंदा बढ़ जाता है और यहाँ पे घट जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, बीच में 2 फंदे रह जाते हैं, धागा करेंगे आगे तो 2 फंदों को एक साथ बनाएंगे। फ्रेंड्स, फिर ये लेयर पूरी वाला फंदा आ जाता है, इसको भी इसी प्रोसेस से बनाना है। पलटी करना है तो 2 फंदों का एक फंदा बनाना है, धागा पीछे करना है और इन 2 फंदों को एक साथ बुनाई कर लेना है। अब धागा आगे करना है और 2 फंदों को सिंपल बनाना है। यहाँ पहले हम 3 फंदे बना रहे थे, अब यहाँ 2 रह जाते हैं। फिर से इस फंदे को पलटी करना है। तो पलटी करने से हमारी ये जो लेयर है ये बहुत सीधी सुंदर बन के आएगी। धागा करना है पीछे, इन 2 फंदों को एक साथ बनाना है। तो यहाँ तक हमारे जाली वाले फंदे आते हैं, वहाँ तक हमने इस तरह से ही इन फंदों को रिपीट करना है। फ्रेंड्स देखिए, इस फंदे के बाद हमारे जाली वाले फंदे आ जाते हैं। तो इस फंदे को अब हमने पीछे धागा करके सिंपल बनाना है, पलटी नहीं करना है और यहाँ से जाली स्टार्ट करते जाना है। एक जाली, 2 जाली, 3 जाली और यहाँ पे चौथी जाली पड़ेगी। फिर से इस वाले फंदे को पलटी करके 2 का 1 करना है। तो यहाँ पे हमने इन फंदों को फिर से आगे उस तरह से रिपीट करते जाना है जिस तरह से पीछे करा है।
अब हमारा ये लास्ट वाला फंदा रह जाता है, इसको सिंपल बुनाई करना है। तो आगे जाली वाले फंदे आएंगे, इसके बाद हमने एक जाली डालनी है। तो एक जाली के बाद फिर से हमने एक जाली डालनी है। तो दो फंदों को लास्ट वाले को सिंपल बनाना है, एक जाली के साथ वाला एक जी। और 8वीं रो हमारी इस तरह से बनके तैयार हो जाती है। रो 9 में हमने क्या करना है, रो 9 अंदर वाली साइड है, इसको जो फंदे हमें जिस तरह से दिख रहे हैं उस तरह से ही बनाने हैं। जाली वाले फंदों को आगे धागा करके इस फंदे को भी आगे धागा करके, दो फंदों को अब की बार पीछे धागा करके, एक फंदे को आगे धागा करके, पहले हमने 3 फंदों को पीछे धागा करके बनाया था, अब हमारे 2 रह जाते हैं। 2 फंदों को और आगे धागा पीछे धागा करके और एक फंदे को हमने आगे धागा करके पूरी सिलाई में इस तरह से बनाना है। बीच में हमारे ये फंदे जाली वाले आ जाते हैं, ये देखिए। तो इनको सभी फंदों को हमने आगे धागा करके बनाना है यहाँ तक। फिर बाकी पूरे फंदों को रिपीट बनाने के बाद लास्ट वाले इन 4 फंदों को भी आगे धागा करके ही बुनाई कर देना। लास्ट में हमारे इस फंदे के बाद हमारे अब यहाँ पर 5 फंदे रह जाते हैं, इनको भी अब हमने अंदर की ओर धागा करके बुनाई कर लेना है। फ्रेंड्स, अब रो 10 बनाएंगे। रो 10 में हमने शुरू में किस तरह से करना है, एक फंदा बुनाई किया, दूसरा फंदा बुनाई किया। अब इस फंदे से पहले जाली डालनी है, एक जाली, 2 जाली, दूसरी जाली, तीसरी जाली और इस फंदे को फिर से पलटी करना है इस तरह से। रो 10 में हमने यहाँ पे 4 जालियाँ डाली हैं, 2 फंदों के बाद 1, 2, 3 और ये 4 जालियाँ डालने के बाद फिर हमारी ये लेयर आ जाती है। उसके बाद हमने अब की बार यहाँ पे एक फंदा बुनाई करना है आगे धागा करके, फिर से हमने इसको पलटी करके दोनों को एक साथ बनाना है। ये फंदे पीछे धागा करके और एक फंदा आगे धागा करके, यहाँ जाली वाले फंदों तक हमने इसी तरह से पैटर्न को बुनाई करना है। फिर जाली से पहला फंदा आ जाता है, इसको सिंपल बनाना है। यहाँ पे हमने हर फंदे के बाद जाली डालनी। फर्स्ट जाली, एक जाली, 2 जाली, तीसरी जाली, चौथी जाली, 5वीं जाली, 6वीं जाली, 7वीं जाली और यहाँ पे हमने एक जाली 8वीं जाली डालनी है, लेकिन इस फंदे को पलटी करके इन दोनों को बुनाई करना है। तो यहाँ पे हमारी 8वीं जाली भी पड़ जाती है और 7वां वाला फंदा भी बुनाई हो जाता है। उसके बाद हमने बाकी फंदों को उसी प्रोसेस से बनाना है जैसे हमने पीछे बनाया है। ये देखिए हमारे लास्ट फंदे आ जाते हैं,
ये फंदे को हमने सिंपल बुनाई करना है पीछे धागा करके। अब की बार हमने इसके बाद इस फंदे के बाद फिर से एक जाली डालनी है, 2 जालियां डालनी है, तीसरी जाली डालनी है और यहाँ पे चौथी जाली डालनी है। साइडों में हमने 4 जालियां डालनी है दोनों साइडों में, और बीच में हमने यहाँ पे 8 जालियां डालनी है। इस तरह से हमारी 10वीं रो भी बनके तैयार हो जाती है। तो अब हम रो 11 बनाएंगे। रो 11 में हमने कुछ नहीं करना है, जिस तरह से हमें फंदे दिखाई दे रहे हैं हमने इस तरह से पूरी रो को बनाते जाना है। ये देखिए, ये साइडों वाले फंदे हैं और जाली वाले फंदे हैं, इनको हमने आगे धागा करके बनाना है। दस फंदे आ जाते हैं लास्ट में। 10 फंदों को आगे धागा करके बनाना है। आगे हमने एक फंदे को पीछे धागा करके और एक को आगे धागा करके बनाते जाना है, यहाँ तक हमारे जाली वाले फंदे नहीं आ जाते। अब जाली वाले फंदे हैं यहाँ पे हमारे 16 फंदे जाली वाले आ जाते हैं। तो 16 फंदों को अब हमने इस तरह से आगे धागा करके बुनाई कर लेना है। अगले फंदों को उसी तरह से बनाना है। लास्ट फंदों को हमने फिर से आगे धागा करके बुनाई कर लेना है। अब हम रो नंबर 12 बनाएंगे। तो रो 12 बहुत ही आसान है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। जाली वाले फंदे जो आते हैं इनको सबको और दूसरे फंद को पीछे धागा और दूसरे फंदों को पीछे धागा करके बनाना है। यहाँ पे हमने कोई जाली नहीं डालनी है। इन 10 के 10 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। अब की बार यहाँ भी जाली नहीं डालनी है, सिंपल इस फंदे को पलटी करना है। तो इन दो का एक कर देना है। ये रो फ्रेंड्स बहुत आसान रो है। इसमें अब बीच में आगे धागा करके कोई फंदा नहीं रह जाता। सभी फंदों को पीछे पलटी करके जुड़वा जुड़वा बुनाई कर देना है। जहाँ तक हमारे जाली वाले फंदे स्टार्ट होते हैं वहाँ तक हम इन फंदों को इस तरह से ही एक साथ बनाते जाना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा डिज़ाइन किस तरह से यहाँ पे जुड़ जाता है। अब ये फंदा आ जाता है जाली के पहले वाला, इसको पलटी नहीं करना है। इन फंदों को पीछे धागा करके सिंपल बनाना है, यहाँ पे भी जाली नहीं डालनी। तो यहाँ पे हमारे कितने फंदे बनेंगे, पीछे धागा करके जाली ये वाला फंदा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये वाला फिर 16 फंदे यहाँ तक बना लेते हैं। तो फिर इस फंदे को पलटी करके फिर जुड़वा बुनाई कर देना है। ये देखिए फिर से उसी तरह से रिपीट करते जाना है जिस तरह से पीछे बनाया है। तो हमारी ये जो रो नंबर 12 इस तरह से बनकर सामने आ रही है।
अब जाली के पहले वाला फंदा भी और बाकी फंदों को भी पीछे धागा करके सिंपल बनाना है। यहाँ पे कोई जाली नहीं डालनी। तो रो नंबर 12 हमने फ्रेंड्स कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे 12 रो में हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनकर दिख रहा है। अब हम रो नंबर 13 बनाएंगे। तो रो नंबर 13 बिल्कुल अलग है बाकी सिलाइयों से। देखिए स्टार्ट किस तरह से करेंगे। पहले स्टार्टिंग वाले फंदों को आगे धागा करके बुनाई करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला फंदा लेयर वाला जाली के बाद वाला फंदा 10। इनको तो सिंपल बुनाई कर लेना है। अब हमने बीच वाले ये देखिए फ्रेंड्स 4 फंदों को लेना है। 1 2 3 और 4 और जो फंदा है जाली के पहले वाला इसको छोड़ देना है। इन 4 फंदों को अब हमने दूसरी सिलाई की हेल्प से उतार देना है। 1 2 3 और 4। यहाँ पे हमने चार फंदों को दूसरी सिलाई पे उतार कर इस धागे से इनको लपेटना है 3 बार। 1 2 और 3। फ्रेंड्स 3 बार यहाँ पे इन 4 फंदों के धागा हमने लपेट लिया है। इसके बाद हमने इन फंदों को इस सिलाई पे उतार लेना है। ये देखिए इस सिलाई पे उतारने के बाद अब हमने क्या करना है, अगले फंदों को फिर से बुनाई करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे बनाने के बाद इस फंदे को भी बुनाई कर लेना है जो जाली के बाद वाला फंदा है। अगले 4 फंदों को हमने फिर से दूसरी सिलाई पे उतार कर इनको लपेट देना है 3 बार। 1 2 और 3 बार लपेटने के बाद इनको हमने पहले वाली सिलाई पे उतार लेना है। तो हमने अब की बार बाकी रहते फंदों को आगे धागा करके लास्ट तक बुनाई कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी रो नंबर 13 भी ख़त्म हो जाती है। तो 13 रो में हमने बनाकर इस पैटर्न को इस तरह से डिज़ाइन दे दिया है। तो रो नंबर 14 जब हम बनाएंगे तो इस रो को हमने पीछे धागा करके सिंपल बुनाई करना है। उसके बाद अगले स्टेप की बुनाई हो जाएगी शुरू। तो जिस तरह से हमने ये देखिए इस पैटर्न में हमने यहाँ तक 13 रो बनाई है। तो जब हमने यहाँ पर रो नंबर 14 बनानी है तो क्या करेंगे, हम यहाँ से
दूसरे धागे को लगाएंगे तो किस तरह से पीछे धागा करके ये धागे को हम पूरे के पूरे फंदों को सिंपल बुनाई कर देंगे। इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। रो नंबर 14 के साथ हमारा डिज़ाइन का पहला स्टेप भी ख़त्म हो जाएगा इस फ्रिल का। तो साथ में हमारा दूसरा कलर भी यहाँ पे हमने लगाना है। इन 4 फंदों को भी हमने अब बुनाई कर देना है। बाकी फंदों को पूरी रो में सिंपल बनाते जाना है। तो फ्रेंड्स 14 रो में हमने ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। 14 रो में हमने दूसरा कलर लगाना स्टार्ट कर दिया है। अब हमने अगले स्टेप में क्या करना है, यहाँ से इस तरह से स्टार्ट करना है जिस तरह से मैंने ये लेयरें 3 बनाई हैं। डिज़ाइन को रिपीट करते जाना है। इस पैटर्न में मैंने बेबी गर्ल के लिए इस तरह से फ्रिल बनाकर डिज़ाइन तैयार करा है। तो ये देखिए यहाँ से फिर से स्टार्ट होगा तो ये कलर लगाया है। तो इस तरह से करते करते मैंने यहाँ पर फ्रॉक डिज़ाइन दे दिया है। जब यहाँ तक फ्रिल तैयार हो जाती है तो यहाँ पे मैंने 86 फंदों से 43 फंदे बना लिए हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस पैटर्न में मैंने इस डिज़ाइन को बेबी गर्ल का शेप दे दिया है। फ्रेंड्स आप भी अपने अपने बच्चों के लिए इस तरह के डिज़ाइन बनाइए और मेरे चैनल को कमेंट कीजिए कि आपको ये डिज़ाइन किस तरह से लगा है। फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि इस तरह के नए नए डिज़ाइन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। Thank you for watching my video. Bye.